बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा, आज हम किस्सा नज़्म जो है शुरू करने जा रहे हैं। आप जानते हैं, मैंने आपको इससे पहले वर्बली बताया था कि हम्द के लुग़वी मायने अल्लाह ताला की तारीफ़ हैं। ऐसी नज़्म उर्दू शायरी में जिसमें अल्लाह की तारीफ़ की जाए हम्द कहलाती है। हमारा आज का टॉपिक हम्द है और इसके शायर अमीर मेनाई हैं। अमीर मेनाई का असल नाम अमीर अहमद है। अमीर अहमद यानी कि अमीर मेनाई 23 फरवरी 1828 को लखनऊ में मौलवी करम मोहम्मद के घर में पैदा हुए। आपने अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद शायरी में इस्लाह लेनी शुरू कर दी और शायरी को अपना पेशा बना लिया। अमीर मेनाई ने नात गोई में और हम्द गोई में एक ख़ास मकाम पैदा किया है और अमीर मेनाई की बहुत सारी कुतब जो हैं नातिया हवाले से और हम्दिया हवाले से मौजूद हैं। इनमें से ख़ास कुतब जो हैं गौहर इंतखाब है, मिरातुल गैब है, मसनी अब्र करम है, सुबह अज़ल, शाम अबद, क़साइद अमीर, इंतखाब याद गैर वगैरह मशहूर किताबें हैं। 13 अक्टूबर 1900 को आप अपने खालिक हकीकी से जा मिले। आपने यादगार बुक्स जो छोड़ी हैं उनमें से इंतखाब के तौर पर एक हम्द को आपके सिलेबस में शामिल किया गया है। हम इसे पढ़ते हैं। आपको स्क्रीन पे हम्द नज़र आ रही है। इसका पहला शेर है, दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। आप जानते हैं कि ऐसी नज़्म जिसका उन्वान मौजूद हो, शायर तमाम नज़्म को उसी उन्वान के हवाले से एलिब्रेट करने की कोशिश करता है, उसी उन्वान की वजाहत करता है, उसी उन्वान के बारे में अपने तमाम अशार जो है वो लिखता है। चूँकि इस नज़्म का उन्वान हम्द है, लिहाजा इस हम्द के तमाम इशार जो हैं वो अल्लाह ताला की तारीफ़ में होंगे, अल्लाह ताला की ज़ात किब्रिया का इजहार करेंगे, अल्लाह ताला की जो शान है, अल्लाह ताला का जो मकाम है, अल्लाह ताला की कुदरतें जो हैं उनको शायर बयान करने की कोशिश करेगा। तो पहले शेर में हमने अभी पढ़ा है जैसे कि दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। इसमें उन्होंने तौहीद का फ़लसफ़ा जो है बयान किया है, क्योंकि इस कायनात को अल्लाह ताला ने बनाया है। इस कायनात के पे अगर हम गौर करें तो इसकी एक तकवीन बनती है। इस तकवीन के तीनों सिरों पर एक पे अल्लाह ताला हैं, एक पे कायनात है और एक पर इंसान है। लिहाजा इंसान और कायनात उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होते जब तक इनके बनाने वाला मौजूद ना हो। लिहाजा चूँकि इस कायनात को अल्लाह ताला ने बनाया है, इंसान को शऊर दिया है और वो इस कायनात को समझता है, लिहाजा ये तकवीनी निज़ाम जो इस तरह तकमील पाता है। इसी निज़ाम को, इसी आपकी अल्लाह ताला की वहदानियत को शायर ने इस शेर में बयान किया है कि ऐ अल्लाह ताला, इस कायनात में तेरे जैसा कोई नहीं है और कोई नहीं जानता कि तू कहाँ है। तो इससे दो बातें ज़ाहिर होती हैं कि एक तो अल्लाह लैसा कमिस्लिही शैइन, जैसे कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया कि मेरे जैसा कोई नहीं है, और फिर ये कि अल्लाह ताला है कहाँ, इसका भी कोई ऐसा हमारे पास इंतज़ाम नहीं है कि हम जान सकें कि अल्लाह की ज़ात इतनी लतीफ़ है कि उसे शऊर के ज़रिए भी समझना मुश्किल है। इसी बात को शायर ने यहाँ पे बयान किया है कि बेशुमार जब से ये कायनात बनी है, इंसान ने शऊर के ज़रिए इसको जानने की कोशिश की है कि ये कायनात क्यों है, कब से है, किसने बनाई है, बनाने वाला कौन है, कहाँ है, लेकिन इसका सुराग नहीं पा सकते सिवाय अल्लाह ताला की उन कुदरतों के, उन फिनोमिनास के, उन निशानियों के जो इस कायनात में बिखरी पड़ी हैं। उन्हीं से इदराक होता है कि एक ऐसी हस्ती है जो वाहिद है, अकेली है, तन्हा है और इस कायनात को चला रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि अल्लाह ताला खालिक हैं, अल्लाह ताला रब हैं, अल्लाह ताला रहीम है, बसीर हैं, कलीम है, अलीम है। ये तमाम सफ़ात हमें बताती हैं
کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے موجود ہے، اور وہ کہاں ہے اس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے، لیکن ان نشانیوں کے ذریعے ہم جان سکتے ہیں۔ لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشاں تو ہے۔ اس شعر میں شاعر امیر مینائی نے اللہ تعالیٰ کی ذات کبریا کے حوالے سے بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کو انسانی آنکھ جو ہے وہ براہ راست نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں اس کائنات میں موجود ہیں۔ اگر ہم ان پہ نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عکس ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی قدرت کاملہ کا، اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کا، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا ثبوت دے رہی ہیں۔ ہم درخت پہ نظر ڈالیں، پھول پہ نظر ڈالیں، پودے پہ نظر ڈالیں، اس درختوں کے کلرز پہ، ان درختوں کے پھولوں پہ، ان درختوں کی خوشبوؤں کے، ان درختوں کے پھلوں کے اوپر، صرف نباتات پہ ہی اگر ہم نظر ڈال لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسی ذات خالق ہے جس نے ان کو بنایا ہے، اور یہ اس کی خلاقیت کا بھرپور ثبوت ہے۔ لیکن پھر بھی اگر ہم کہیں کہ انسانی آنکھ سے ہم اس اللہ کو دیکھنا چاہیں تو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اسی بات کو شاعر نے اپنے شعر میں بیان کیا ہے، اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا کہ 100 نشانوں پہ بے نشاں تو ہے۔ اس کے باوجود یہ ساری نشانیاں جو ہیں بے شمار آپ کی قدرت کاملہ کی وضاحت کر رہی ہیں، قدرت کاملہ کے اظہار کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا نشان موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نشان کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھنے کے لیے 7 آسمانوں کا سفر کرنا پڑتا ہے، اور پھر بھی اللہ کی تعالیٰ کی ذات کو دیکھا نہیں جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کہاں ہے۔ تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے۔ اس شعر میں امیر مینائی نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے کائنات کے ہر ذرے میں، ہر چیز میں اور ہر جگہ موجود ہے۔ ہم انسان اپنی آنکھ سے اپنے آپ کو خلوت میں محسوس کرتے ہیں اور کسی بند جگہ سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفات، اللہ تعالیٰ کی ذات کے جلوے، اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے اس کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نور من نور اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ کی ذات جو ہے کائنات کے ہر ذرے میں، ہر جگہ موجود ہے۔ اور آپ جانتے ہیں عزیز طلبہ کہ آپ دیکھیں ہوا جو ہے، آکسیجن جس کو ہم سمجھتے ہیں، کائنات کی اور زمین کے ہر جگہ موجود ہے۔ بند بوتل میں دیکھیں تو ہوا ہے، بند کمرے میں ہوا ہے، سوراخ میں ہوا ہے، کھلی فضا میں ہوا ہے، تو ہر جگہ موجود یہ ملتی ہے، اور پھر یہ اپنا وجود بھی رکھتی ہے، اپنا وزن بھی رکھتی ہے، اپنی اس کی خاص شکل بھی موجود ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے جلوت میں اور خلوت میں، ہمارے حوالے سے شاعر نے یہ بات کیا کہ ہم اکیلے ہوں یا بہت سارے لوگوں میں موجود ہوں یا جلوے کی شکل میں موجود ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ موجود ہے۔ بظاہر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ کہیں چھپی ہوئی ہے اور کہیں عیاں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہماری سوچ کا معاملہ ہے، ہمارے حواس کا معاملہ ہے، لیکن اللہ کی ذات جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہا کہیں عیاں تو ہے۔ نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہماں تو ہے۔ اس شعر میں امیر مینائی شاعر نے دوبارہ اسی بات کی وضاحت کی ہے اور بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس کائنات میں اللہ کی ذات کے سوا اور کوئی دوسرا خدا موجود نہیں ہے، خدائی صفات والا موجود نہیں ہے، کسی کے پاس خدا جیسے اختیارات نہیں ہیں، اور کوئی خدا جیسا خالق نہیں ہے، کوئی خدا جیسا رب نہیں ہے، کیونکہ اس کائنات کو ہمارے عقیدے کے مطابق اور اہل کتاب کے عقیدے کے مطابق اس کائنات کو بنانے والی اللہ کی ذات ہے، اور چونکہ اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، اس لیے اللہ جیسی کوئی چیز اس کائنات میں موجود نہیں ہے۔ تمام چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، اور تمام مخلوقات اپنے خالق کو جیسے نہیں ہو سکتی، اپنے خالق کو جان نہیں سکتی، اپنے خالق کا اس طرح ادراک نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اس کی مخلوق ہیں۔ اور پھر شاعر نے مزید اس بات کو
बढ़ाते हुए बताया है कि मेज़बान तू है, मेहमान तू है। क्योंकि कायनात को अल्लाह ने बनाया है, लिहाजा अल्लाह की हैसियत मेज़बान की है। मेज़बान वो होता है जो घर वाला होता है, और मेहमान वो होता है जिसने आना होता है। इस शेर में फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद का इशारा किया गया है। फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद के मुताबिक हम समझते हैं, या फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद के मानने वाले ये समझते हैं कि कायनात का हर चीज़ में अल्लाह का अक्स मौजूद है, अल्लाह का नूर मौजूद है। इसी बात को शायर ने इसमें बताने की कोशिश की है कि अल्लाह मेज़बान भी तू है और मेहमान भी तू है। हम तो सिर्फ़ एक वजूद हैं, एक अलामत के तौर पर इस दुनिया में आए हैं। अदरवाइज़ अल्लाह के जलवे, अल्लाह का अक्स, अल्लाह का नूर, अल्लाह की सफ़ात जो हैं वो हम में मौजूद हैं। इसलिए कहा कि मेहमान भी तू है और मेज़बान भी तू। रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बाग़बां तू है। बड़े खूबसूरत अंदाज में शायर ने ये बताने की कोशिश की है कि हमने इस कायनात में, इस जहान में, इस दुनिया में आकर जब देखा और हमारा शऊर पुख्ता हुआ, हमें इदराक हुआ कि इस कायनात में क्या क्या है, और हमने उसे किस तरह महसूस किया है, किस तरह देखा है, किस तरह उसे बरता है, किस तरह उसके साथ ज़िंदगी गुजारी है, तो हमें पता चला कि ये जो चमन जो का लफ्ज़ जो है वो इस्तारा है इस कायनात के लिए, और तू जो है अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ जो है वो वजाहत करता है कि रंग तेरा चमन में बू तेरी, कि ऐ अल्लाह ताला इस चमन में, इस कायनात में ये रंग भी तेरा है और बू भी तेरी है। तेरी वहदानियत, तेरी तौहीद, तेरी यकताई के जलवे जो हैं इस कायनात में मौजूद हैं और वो हर तरफ बिखरे हुए हैं। और अगर हमने जब ज़रा गौर किया तो पता चला कि बाग़बान भी तू ही है। इस कायनात का रखवाला, इस कायनात को के पालने वाला, इस कायनात को रंग व बू में तब्दील करने वाला वो भी तेरी ज़ात है, और उसके अलावा कोई चीज़ हमें जो है वो नज़र नहीं आई। महर में राज तो बहुत है अमीर, जिसको कहते हैं राजदां तू है। और इस शेर में इंसानी सिफात के हवाले से शायर ने बताया कि इंसान इस दुनिया में आता है तो अपने साथ बहुत सारे दोस्तों को, अहबाब को, रफ़क़ा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाता है, उनके साथ अपनी ज़िंदगी के राज शेयर करता है, अपने दिल की बातें, अपनी तन्हाई की बातें, अपने मुख्तलिफ किए हुए कामों का राजदान बना लेता है। लेकिन ये सारे के सारे राजदान जो हैं आरजी होते हैं, झूठे होते हैं। वक्त पड़ने पर, वक्त बदल जाने पर, मुसीबत आ जाने पर, हालात के बदल जाने पर इंसान का साथ छोड़ देते हैं और इंसान के राज जो उनको फाश कर देते हैं। लेकिन राजदान जो होता है अल्लाह ताला की ज़ात है, वो तमाम राज़ों को छुपाने वाली है। वो अपने बंदे की गलतियों को दरगुज़र करती है, उनको नज़रअंदाज करती है, उसे मौका फ़राहम करती है कि वो तौबा करें, वो अपनी गलतियों से सीखें और नादिम हो। और अल्लाह को इंसान की नदामत जो वो बहुत पसंद है। शर्त यह है कि वो दोबारा से उस किस्म की गलती ना करें। और इस शेर में शायर अमीर मिनाई ने यही बताने की कोशिश की है कि इस कायनात में महर में राज तो बहुत सारे हैं, लेकिन राज को संभालते नहीं हैं, उसको फाश कर देते हैं, उसे अफशा कर देते हैं, और वक्त आने पर साथ भी छोड़ देते हैं और इंसान की ज़िल्लत और रुसवाई का बायस बनते हैं। लेकिन अल्लाह की ज़ात ऐसी ज़ात है जो बंदे के राज़ों को छुपाती है, उसे इस्लाह का, उसे बेहतरी का, उसे अपनी गलतियों को दुरुस्त करने का मौका फराहम करती है। अगर वो ऐसा नहीं करती तो फिर इंसान जो है उसी तरह भटका रहेगा। लिहाजा अल्लाह की ज़ात रहीम भी है, करीम भी है, और वो उसे अपने आप को बेहतर बनाने के लिए मौका फराहम। तलबा, आपने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो हल करके मुझे व्हाट्सएप पे चेक करवाना है, और दूसरे और तीसरे शेर की तशरीह जो है वो आपने लिख के मुझे व्हाट्सएप पे चेक करवानी है। ये आपका होमवर्क है, आप तमाम इसे करके मुझे चेक करवाएंगे।